नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग एज बेस्ड चैप्टर पढ़ेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है जॉन क्या वो जीन से दोगुनी है, 3 वर्ष बाद आयु का योग 66 वर्ष होगा, तो जीन और जॉन की वर्तन आयु क्रम से क्या क्वेश्चन कह रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में 31/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जॉन क्या वो जीन से दोगुनी है, लिख के नहीं दिया मतलब आपको समझना है कि डाटा आपका वर्तमान का दिया गया, ठीक है। वर्तमान में किससे किसका बात हुआ, आपका जॉन और जीन का बात हुआ। आपको क्वेश्चन में दिया गया है जॉन क्या वो जीन से दोगुनी है। क्वेश्चन में दिया गया है जॉन क्या वो जीन से दोगुनी है। अगर जीन अगर 1 हो जाएगा तो जॉन जो हो जाएगा आपका दोगुना हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया है 3 वर्ष बाद आयु का योग 66 वर्ष होगा, तो वर्तमान से नीचे हमेशा बाद होता है, ठीक है। आज से 3 साल बाद जॉन प्लस जीन, इनकी आयु का टोटल 66 वर्ष होगा। जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो रेशियो जहाँ वही रहता है, बस जो डाटा रेशियो के बगल में पहुंच जाता है, ठीक है। तो बाद से वर्तमान की ओर जाने से डाटा घटता है, ठीक है। तो जॉन क्या उसे 3 साल घटेगा और जीन क्या उसे 3 साल घटेगा, यानी कि 66 में अगर 6 माइनस करेंगे तो शेष कितना निकल के आ रहा है, शेष आपका 60 वर्ष निकल के आ रहा है। जॉन प्लस जीन, इनकी एक्चुअल आएगा टोटल वर्तमान में 60 वर्ष निकल के आ रहा है। बट अगर रेशियो में अगर देखा जाए तो रेशियो में कितना वर्ष निकल के आ रहा है, 3 वर्ष। बट 3 वर्ष में एक्चुअल में तो 60 वर्ष है। इस 3 से 60 कितना होने ज्यादा, ये अपने आप से 3 दूना 6 0, 20 गुना ज्यादा है। ये 20 किस तरह से निकल के आ रहा है, जब 60 को 3 से भाग देंगे तो 20 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जीन और जॉन की वर्तन आयु क्रम से क्या है, क्वेश्चन कह रहा है जीन और जॉन की वर्तन आयु पूछ रहा है, ठीक है। तो इसी 20 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे। एक ना होकर अपने आप से 20 गुना ज्यादा, 20 का 20 साल हो जाएगा। और जॉन क्या 2 ना होकर अपने आप से इसी 20 के साथ गुना करेंगे, 20 गुना 40 वर्ष हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा जीन और जॉन की वर्तन आयु क्रम से क्या क्वेश्चन करा। तो जीन क्या 20 साल और जॉन क्या 40 साल, यानी कि 20 और 40 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। आपका 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है नरेंद्र की माँ की उम्र नरेंद्र की 4 गुना है। 4 साल पहले उसकी माँ की उम्र नरेंद्र की उम्र से 6 गुना थी, तो उनकी वर्तन आयु क्या है, क्वेश्चन कह रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 1 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। नरेंद्र की माँ की उम्र नरेंद्र की 4 गुना क्वेश्चन में दिया गया, लिख के नहीं दिया मतलब आपको समझना है कि डाटा आपका वर्तमान का दिया गया, ठीक है। वर्तमान में किससे किसका बात हुआ, आपका माँ और नरेंद्र का बात हुआ। उसमें दिया गया नरेंद्र की माँ की उम्र नरेंद्र की 4 गुना है, यानी कि नरेंद्र अगर 1 हो जाएगा तो माँ जो हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। आगे आपको उसमें दिया गया है 4 साल पहले उसकी माँ की उम्र नरेंद्र की उम्र से 6 गुना थी, आज से 4 साल पहले। तो वर्तमान से ऊपर हमेशा पूर्व होता है, ठीक है। आज से 4 साल पहले नरेंद्र अगर 1 हो जाएगा तो माँ जो हो जाएगा आपका 6 गुना हो जाएगा। उसमें यही दिया गया है जब भी इसका क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये गैप इक्वल हो जाएगा तो 100% सही जा रहे हैं। अगर ये गैप इक्वल नहीं होगा तो सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले ये गैप इक्वल हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 और 1 के बीच 0 का गैप हो रहा है और 6 और 4 के बीच यहाँ पर 2 का गैप हो रहा है। गैप तो अलग अलग हो रहा है। सबसे पहले इस गैप को इक्वल करेंगे, उसके बाद ही आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अंतर कितना निकल के आ रहा, 3 का अंतर निकल के आ रहा और यहाँ पर अंतर 5 का अंतर निकल के आ रहा। इस 3 को ऊपर वाला संख्या के साथ गुना करेंगे, इस 5 को नीचे वाला संख्या के साथ गुना करेंगे और जो भी नया संख्या आएगा इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। 6 या 18, 3 का 3, 5 के 20, 5 का 5। अब इनको मिटा देंगे, ठीक है। जो भी नया संख्या आया है इनका जो गैप होगा हमेशा इक्वल होगा। आप देख सकते हैं 3 और 5 के बीच कितना गैप हो रहा है, 3 और 5 के बीच यहाँ पर 2 का गैप हो रहा है। 18 और 20 के बीच यहाँ पर भी 2 का गैप हो रहा है। अब दोनों तरफ गैप इक्वल हो रहा है, मतलब 100% सही जा रहे हैं। ये जो गैप 2 वर्ष का ना होकर एक्चुअल में तो माँ और नरेंद्र को यहाँ से यहाँ तक आने में एक्चुअल में अगर देखा जाए
तो 4 वर्ष का समय लगा है। इस 2 से 4 कितना गुना याद है, ये अपने आप से 2 गुना 4, तो कहीं ना कहीं 2 गुना याद है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, उनकी बर्तन आयु क्या है, क्वेश्चन क्या आ रहा, यानी कि माँ और नरेंद्र की बर्तन आयु पूछ रहा। ठीक है, अगर यहाँ पर रेशियो में भी संख्या होता तो इस 2 के साथ डायरेक्ट गुना करते, डायरेक्ट आंसर निकल के आता, बट यहाँ पर रेशियो में भी संख्या नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले माँ और नरेंद्र की 4 साल पहले की आयु निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी 2 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 साल निकल के रहा। ठीक है, 3 दूना 6 साल निकल के आ रहा। तो माँ की उम्र 4 साल पहले 36 वर्ष निकल के आ रहा और नरेंद्र की 4 साल पहले उम्र 6 वर्ष निकल के आ रहा। तो कोई व्यक्ति 4 साल पहले 36 वर्ष का रहा होगा तो वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से वर्तमान की ओर आने से डाटा जुड़ता है। 36 में जैसे 4 जोड़ेंगे तो माँ की उम्र हो जाएगा आपका 40 साल, और कोई व्यक्ति 4 साल पहले 6 वर्ष का रहा होगा तो वर्तमान में कितना साल का हो जाएगा, जैसे 6 में 4 जोड़ेंगे नरेंद्र की उम्र हो जाएगा आपका 10 साल हो जाएगा। तो माँ की उम्र 40 वर्ष निकल के आ रहा है और नरेंद्र की उम्र 10 वर्ष निकल के आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 40 और 10 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले माँ का बात हुआ। ठीक है, तो माँ की उम्र 40 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 40 वर्ष और 10 वर्ष हो जाएगा। आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, आलोक और अनिल की बर्तन आयु का अनुपात 3:4 है। आलोक की अब से 20 वर्ष बाद की आयु 62 वर्ष होगी, तो अनिल की बर्तन आयु क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 3 फरवरी 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, आलोक और अनिल की बर्तन आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान में किससे किसका बात हुआ आपका, आलोक और अनिल, इनकी आयु का रेशियो कितना देगा आपका 3:4 दिया गया। आगे आपको उसमें दिया गया है, आलोक की अब से 20 वर्ष बाद की आयु 62 वर्ष होगी, क्वेश्चन कह रहा है। आलोक की आयु आज से 20 साल बाद 62 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो कोई व्यक्ति 20 साल बाद 62 वर्ष का होगा तो वर्तमान में कितना साल का रहा होगा, तो जैसे 62 में 20 माइनस करेंगे वर्तमान में आ जाएंगे, तो 62 में अगर 20 माइनस करेंगे तो शेष कितना निकल के रखा, शेष 42 साल निकल के रहा। तो कहीं ना कहीं आलोक की बर्तन आयु 42 साल रहा होगा, तभी ना ये 20 साल बाद 62 वर्ष का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आलोक की बर्तन आयु 42 साल निकल के रहा। ठीक है, इस 3 से 42 कितना ज्यादा है, अपने आप से 3 का 3 एक हासिल 12 हो जा रहा है, 3 चौके 12, 14 गुना ज्यादा है। ये 14 किस तरह से निकल के आ रहा है, जब 42 को 3 से भाग देंगे तो 14 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, तो अनिल की बर्तन आयु क्या हो, क्वेश्चन कर रहा। तो अनिल की बर्तन आयु 4 ना होकर अपने आप से इसी 14 के साथ गुना करेंगे, 14 चौके 56 वर्ष हो जाएगा। तो अनिल की बर्तन आयु 56 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।